तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज नंबर 12.2 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोई सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी सेंटर से जो रेडियस है वो हमें क्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ऑन द आर्क सबस्टेंडिंग ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री एट द सेंटर, इसके सेंटर पर जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यानी कि इसके सेंटर पे ये हमने बना दिया आपका 60 डिग्री का एंगल। जो सेंटर पे जो इसके एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ये आर्क जो लगी है इस आर्क की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले इसके, क्योंकि हमें क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो अभी हम अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने में क्या होगा, इसमें सबसे पहले निकालेंगे एंगल जो है हमारा सेंटर पर एंगल कितने का है, एंगल ऑफ सबस्टेंडिंग सेंटर एंगल या सेंटर इक्वल टू एंगल कितना है 60 डिग्री। और हमसे पूछी है स्टूडेंट्स, हमसे पूछी है ये आर्क की लंबाई, ये डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। हम इसे मान लेते हैं जो सेंटर है हमारा क्या मान लिया हमने O, ये जहां पर इसने इसे बाइसेक्ट, यहां पर ये मिली A और ये मान लिया B और ये मान लिया हमने C। तो सबसे पहले हमें इस आर्क की लंबाई जो होगी, तो ध्यान रखो ये आर्क की जो लंबाई है ये क्या है, हमारे सर्किल का क्या है सरकमफ्रेंस, जो आउटर मोस्ट जो होता है इसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है हमारा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। अब इसमें से एक ये वाला सेक्टर कट जा रहा है, बस इतने का हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर एंगल कितने का बना है हमारा 60, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाता है 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा है हमारा सेंटर पर कितने का एंगल है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस कितनी है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 21। अब हम यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा 1/6, 1/6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इससे 7 से हम इस 21 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, कैलकुलेशन जो है बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। अब 3 से डिवाइड कर दो कि कितना 2 टाइम। ठीक है, अब देखो 2 से 2 डिवाइड 1 टाइम, क्या रह गया हमारे पास में 22। या तो आप चाहो तो एक काम करते हो 60 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 21 और 7 की 360 में मल्टीप्लाई करो, तब भी डिवाइड करोगे आंसर वही आएगा, समझ रहे हो। बट कैलकुलेशन क्या है, इतने लंबे टेबल कैलकुलेशन आप जल्दी से नहीं कर पाओगे, इसलिए इन्हें कैंसिल करते हुए यानी शॉर्ट करते हुए करते चलोगे, आसानी से हो जाएगा, गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो यहां से जो हमारी क्या रह गया हमारे पास में 22। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होगी हमारी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसका आंसर हमें मिल चुका है। तो कितना हो गया, सॉरी 22 सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट। स्टूडेंट अब देखिए हमने अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट क्या है, आर्क ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें क्या है, इस आर्क के द्वारा जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा, जो इसका एरिया बना है उसका हमें क्षेत्रफल जो है यानी एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कौन से हिस्से का, इस वाले हिस्से का, ये जो आपकी आर्क जो गई थी इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए भी क्या होगा देखिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम अपने सेकंड पार्ट के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस सेक्टर को एक नाम दे देते हैं, जैसे यहां पर क्या हो गया, कौन से पार्ट का हम निकाल रहे हैं, OACB, समझ रहे हो।
हमें डायग्राम के साथ में उन्हें एक नाम देते हुए जाना है, जिससे कि अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसे पता चल जाए कि हम किस सेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर पाए हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, कितने हिस्से का, ओ ए सी बी। तो ओ ए सी बी का एरिया हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी सेक्टर का क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू, देखो अभी हम जब सरकमफ्रेंस की बात कर रहे थे तो हमने 2πr यूज किया था। अब यहां पर क्या करेंगे, एरिया की बात करेंगे। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना है हमारा 60, केंद्र पर कोण कितने का बन रहा है, सेंटर पर 60 डिग्री का बन रहा है, अपॉन कितना हो गया आपका 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर का अब देखो यहां पर स्क्वायर है, तो हमारी रेडियस कितनी है 21, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 1/6। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, कितना हो गया 1/6। 7 से डिवाइड करा कितनी बार गया 3 टाइम। अब 3 से 6 गया 2 टाइम, 3 से 6 डिवाइड हुआ कितना 2 टाइम। अब 2 से क्या करोगे 22 को डिवाइड कर दो 11 टाइम। तो हमारे पास क्या रहेगा ऊपर से 11 इंटू क्या रहेगा 21 इंटू 21। तो 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा हमारा 231। तो कितना हो गया 231। अब ध्यान दो आर स्क्वायर है, यानी जो हमारी रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में होगी, तो एरिया जो आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसकी यूनिट। सेकंड पार्ट आपको समझ आया क्वेश्चन का। तो मोस्टली जो बुक के अंदर जो है आपको सेकंड पार्ट तक सॉल्व करना है। बट अब देखिए हमें आगे का और इसका थर्ड पार्ट है, नोट कीजिए, इसे समझिए। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें अपने देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में देख लीजिए आप। थर्ड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इस आर्क से, यानी अब जो हमें एरिया जो हमें बताना है, देखिए आर्क ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी कि हमें एरिया निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी कि इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का एरिया कौन सा है, ये वाला जो मैंने शेड सा बनाया है, ये वाला एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ए सी बी। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं एरिया ऑफ ए सी बी। अगर हम इस वाले एरिया को ए सी बी के इस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर अभी देखो अभी जो हमने रिसेंटली जो निकाला है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय आर्क, यानी हमने टोटल जो एरिया निकाला है, अगर हम यानी कि एरिया ऑफ अभी जो हमने निकाला था क्या था ओ ए सी बी का एरिया था, एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस, अगर इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर दें तो हमारा बचा हुआ ये वाला सेक्टर रह जाएगा जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी एरिया किसका, ओ ए बी का। तो ये हम इसे बाद में यूज करेंगे, ये भी हमने फॉर्मेट तैयार किया है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं किसका, ओ ए बी का। अगर देखो ओ ए बी का हम एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन गई, बीच में से जाएगी, तो यहां पर ये कितना होगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हम इसे ए बी सी ए कर लिया, अभी हमने डी कहीं यूज नहीं किया, इस वाले पॉइंट को डी नाम दे देते हैं, क्योंकि देखो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें तीनों कोणों की जरूरत पड़ेगी, तीनों कोण हमें पता होने चाहिए उसके, ठीक है ना, कोई भी अननोन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या करते हैं हम, एंगल इन ट्राइंगल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ट्राइंगल बना रहा हूं, उसका मतलब समझ लेना ट्राइंगल है। अभी हम बात कर रहे हैं ओ डी ए की, ट्राइंगल ओ ए डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल, देखो एंगल ओ हो गया, एंगल डी हो गया, प्लस एंगल ए, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, एडिशनल ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है। तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए ओ की वैल्यू हमें पता है, हमारे क्वेश्चन में दे रखी है कितनी थी 60 थी। अब यहां पर बाइसेक्ट हो गया, बाइसेक्ट हो गया तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, 60 के कितने हो जाएंगे 30 इंटू 30, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 हो जाना है। तो एंगल ओ कितना हो गया हमारा यहाँ पर
30 प्लस एंगल डी, परपेंडिकुलर लाइन आई है, तो जब परपेंडिकुलर लाइन आती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो? 90 डिग्री का। तो कितना हो गया? 90 प्लस एंगल ए अभी हमें पता नहीं है, दोनों को जोड़ लो कितना हो गया? 120 प्लस एंगल ए इजकल टू 180। सो एंगल ए इजकल टू 180 माइनस 120, एंगल ए इजकल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब यहां से देखिए, जब एंगल ए, क्योंकि परपेंडिकुलर इस लाइन में भी है, यहां पर ट्राइंगल ओ ए डी, यहां पर लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए डी इजकल टू ट्राइंगल क्या हो गया, क्योंकि दोनों ही वो है हमारे, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ओ बी डी। ओ ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ओ डी बी के है। तो जब हमारा एंगल ए इजकल टू 60 डिग्री आ गया, तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। सो हम कह सकते हैं एंगल ए इजकल टू एंगल बी, दोनों ही कितने हो गए हमारे? 60 डिग्री के हो गए। अब हमें अपना पता चल गया ये तीनों एंगल कितने हैं? 60 60 60। अब हम क्या कर सकते हैं, यानी जब ये तीनों एंगल 60 के हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलेटर ट्राइंगल के हम एरिया का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो इक्विलेटर जो होता है ट्राइंगल उसका एरिया क्या होता है? यहां से सॉल्व करते हैं। सो एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ओ ए बी। ओ ए बी जो है क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो √3/4 इजकल टू ए कितनी है हमारी, यानी इसकी साइड कितनी थी? 21 थी। तो 21 का स्क्वायर कर दोगे, यानी 21 इंटू 21। ए की वैल्यू क्या है? 21 है। 21 इंटू 21 कर दोगे। अब आप इसे सॉल्व कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा? 21 की 21 में मल्टीप्लाई करोगे और फिर √3 की मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? करके देख लीजिए। 21 इंटू 21, 1 1 जा 1 इंटू कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 इंटू 1 2 हो गया। 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 4 4 1 कितना हो गया? 441। तो कितना आ गया हमारा? 441 √3/4। ये किसका आ गया हमारा? इस ट्राइंगल का एरिया। अब हमें करना क्या है? हमें सेक्टर का निकालना था ए सी बी। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इधर देख लीजिए, अब जो हमें एरिया निकालना था, देखिए एरिया ऑफ ए सी बी इजकल टू एरिया ऑफ ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें पुट कर दो। तो ओ ए सी बी का एरिया कितना आया था अभी हमारा? ओ ए सी बी का एरिया कितना था? 231, 231 था। तो कितना हो जाएगा? 231 माइनस कितना हो जाएगा? इसका ट्राइंगल का एरिया कितना है? 441 √3/4। तो या तो आप क्या करोगे, इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसका एलसीएम ले लेना, वरना आप यहीं पर इसे छोड़ दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द आर्क इज इक्वल टू 231 माइनस 441 √3/4। चाहो तो एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर देना, तो ये डेसिमल में आ जाएगा, बट आपकी बुक के अंदर आंसर जो दे रखा है वो यहीं तक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो भी एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से है, बस कुछ थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई खास चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। यहाँ पर क्या देखिए, हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही एक सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस क्या है? 15 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस कितनी है हमारे लिए? 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 15 सेंटीमीटर ही हो जाएगी दोनों तरफ। यहाँ पर सेंटर पर देखिए एंगल भी सेम दिया हुआ है, 60 डिग्री का ही एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से करना क्या है? हमें इसमें से निकाल देना है स्टूडेंट। यहाँ से हमें इसके दो सेक्टर दिए हुए हैं, एक मेजर सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है। तो देखिए हम इसका नाम लेते हैं ओ पी। इसके सेंटर का नाम क्या हो गया? ओ हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, और ये ऊपर वाला ये हो गया एस। तो स्टूडेंट देखिए हमें निकालना क्या है? ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड द सबटेंडिंग ऑफ एंगल 60 डिग्री जैसा कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटर पे। फाइंड द, यहां पर देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंगल, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ध्यान दीजिए माइनर सेगमेंट आएगा ये वाला,
और मेजर सेगमेंट आएगा ये ऊपर का पीछे का बचा हुआ जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला जो इसमें से जो बच जाता है वो क्या होता है मेजर सेगमेंट। हमें मेजर सेगमेंट निकालना है, बस इसका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। तो स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा हमारा कौन सा सेक्टर हो जाएगा माइनर, और ऊपर वाला जो बचा हुआ होता है ये कौन सा होता है हमारा मेजर सेक्टर होता है। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए क्या करेंगे हम अपना इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि रेडियस कितनी है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 15, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 15, भाई त्रिज्या कितनी है इसकी, रेडियस कितनी है 15, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से ही है। अब सबसे पहले हमें क्या करेंगे एरिया हमें फाइंड आउट करना है ओ पी आर क्यू का पूरे का, अभी यानी इसमें से सेगमेंट मात्रा निकालो कितने का ओ पी आर क्यू का, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं हम इसे, एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, सेंटर पर एंगल कितने का है हमारा 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है 15 इंटू 15, सॉल्व कर दीजिए 1/6 हो जाएगा। अब हमारे पास मिल गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 15 की 15 में करी 225, ठीक है। अब क्या करोगे इन सब के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और 6 इंटू 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 170.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया किसका आ गया, हमारा एरिया ऑफ POPRQ। अब देखिए अब हमें जो एरिया जो निकाला हमसे बोला था, हमसे एरिया इसका नहीं निकलवाया था, हमसे एरिया पूछा था इसने माइनर सेक्टर का, और माइनर सेक्टर कौन सा है हमारा ये वाला। तो हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से क्या करेंगे, अगर इसमें से इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे क्या आ जाएगा माइनर सेक्टर का आ जाएगा। माइनर सेक्टर का हमारा जो है हमें क्या निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा हमारा। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो ये वाला एरिया अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ये कितने डिग्री का था 60 डिग्री का कोण था, ये भी कितने का हो जाएगा 60 का और 60 का, यानी कि ये क्या हो गया इक्वल ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल बना ये इक्वल ट्रायंगल तो यहां से इक्वल ट्रायंगल निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे इसमें एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे हम ट्रायंगल कौन सा हमारा OPQ का निकालोगे तो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15, तो कितना हो जाएगा 225 √3/4। भाई 15 की 15 में मल्टीप्लाई करोगे 225 √3/4 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा किसका ट्रायंगल का। अब इससे आगे करेंगे ये हमारे क्षेत्रफल आ गए। अब हमें निकालना है अपना माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ OPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो स्टूडेंट OPRQ कितना है हमारा, OPRQ की वैल्यू कितनी आई है 117.75, कितनी आई है 117.75। इसमें से इस ट्रायंगल की वैल्यू जो है 225√3/4, इसे क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। अब जब आप इसे माइनस करोगे इसकी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से इसे डिवाइड करोगे, या कर लेते हैं इससे इसे डिवाइड कर देते हैं क्योंकि डेसिमल में तो भी आंसर आ जाएगा। डेसिमल में आंसर कितना आ रहा है हमारा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इससे कैंसिल करके √3 की वैल्यू की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 97.31। तो स्टूडेंट देखिए इससे जब 4 से 225 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 56.25, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, और इंटू √3 की मल्टीप्लाई है, √3 की वैल्यू क्या कर दोगे 1.732, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 97.31। तो इसकी जगह हम रिप्लेस क्या कर देते हैं 97.31, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं 97.31। अब इन दोनों को आपस में से क्या कर दो आप माइनस कर दो। तो इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20
हमारे पास आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे जो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, ये वाला जो है, इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा कौन सा निकल गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अब हमें जब मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट यानी ये बचा हुआ, तो मेजर सेगमेंट भी अब निकाल लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू इसका पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरे सर्किल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है हमारा 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 को क्या कर दोगे 225 कर सकते हैं, 225 माइनस माइनर सेगमेंट कितना है हमारा 20.4375, 3.14 की 225 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा। तो इससे आगे जब 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 225 के अंदर तो हमारे क्या मिलेगा 706.5 और इसमें से क्या वैल्यू माइनस हो जाएगी 20.437। तो स्टूडेंट हमने कैलकुलेशन पहले से की हुई है, ठीक है ना, जिससे वीडियो शॉर्ट बने आप इसे कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है 706.25 में से क्या करेंगे 20.4375 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.00625 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। ठीक है, ये डेसिमल में हो सकता है कि आगे कुछ चेंज आ जाए एक दो नंबर, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे।